इंडियन एयरफोर्स की कानवाई पर रात देर गए जम्मू के अंदर हमला हुआ था। जम्मू का जो पुंछ रजौरी सेक्टर है वहाँ पर हमला हुआ था और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कुछ जवानों के ज़ख्मी होने की इतलात और ख़बरें सामने आ रही थी, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक की कि हमला कानवाई पर हुआ, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों में से एक इंडियन एयरफोर्स का जवान जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाकर दाए अजल को लब्बैक किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के कुल मिलाकर 5 जवान जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिनमें एक की मौत हुई है। और अगर आप देखें इस पीर पंचाल के इलाके के अंदर गुज़श्ता 12 दिनों के दौरान ये दूसरा हमला आपको काउंट हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, जो ये ज़ख्मी नौजवान थे इन्हें कल इमरजेंसी तौर पर उधमपुर कमांड अस्पताल लाया गया, इन्हें आर्मी के बेस अस्पताल उधमपुर लाया गया, जहाँ पर उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है ज़राया के मुताबिक, फौजी ज़राया के मुताबिक, और इलाज मुआवजा लगातार जारी है। इंडियन एयरफोर्स ने कल बाज़ाब्ता तौर पर इस हमले की तस्दीक की और कहा कि यहाँ पर यह हमला हुआ है। और कल रात से अभी तक जब आप देखेंगे तो इस जंगल के इलाके के अंदर, रेजिडेंशियल इलाके के अंदर तलाशी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस हमले में 3 मिलिटेंटों के मुलविस होने की इतलात और ख़बरें सामने आ रही है। और अटैक जो है वो कल शाह सतार फॉरेस्ट एरिया है जहां पर ये हमला हुआ था, जब ये एयरफोर्स की कानवाई एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फ्रंटल लाइन पर किस तरीके से फायर हुआ है, फ्रंट साइड पर आकर किस तरीके से फायर हो, कोई बैक एंड या साइड एंड से फायर भी होंगे, लेकिन ये तस्वीर जो है ये साफ दिखा रही है कि मिलिटेंटों ने किस मॉडस ऑपरेंडी को अपनाया। जो 21 दिसंबर को जिस तरीके से हमला हुआ था, गालिबन उसी पैटर्न का हमला यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है। फिलहाल कॉन्वॉय को टारगेट कर दिया गया है। और जब हम इसको मजीद खंगाल कर खबर को देखते हैं तो कल रात से हमने देखा है कि जनाब लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 6 इंडियन एयरफोर्स के जवान ज़ख्मी हुए थे और ज़ख्मियों में एक जवान जो है वो कल दाए अजल को लब्बैक किया गया है जी। और जो जवान शहीद हुआ है, मारा गया है इस इनकाउंटर के अंदर, इस गोलीबारी के अंदर, उसका नाम विकी बताया गया है। और बाकी लोग जो है जो ज़ख्मी हुए हैं उन्हें फ़िलहाल बेस अस्पताल लाया गया है, जहाँ पर उनकी सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव बताई जा रही है, यानी मुस्तकम बताई जा रही है। लेकिन तस्वीरें अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन है, जहां फौज फ्रंट लाइन पर लग रही है, इंडियन एयरफोर्स की मजीद कुंभक वहां लगा दी गई है। और कल रात से हमने देखा कि फ़िज़ा से ड्रोन के ज़रिए से जंगल के एरिया में नज़र रखी गई, एयर सर्विसेज यानी चॉपर सर्विसेज को इनपुश किया गया, वहाँ से नज़र रखी जा रही थी। और सुबह सुबह ये तस्वीरें हैं जहाँ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। तो कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स पर यह हमला हुआ है और 5 से 6 लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात आई, जिनमें एक जवान जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा और तशवीशनाक इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इस इलाके के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। और ये तस्वीर आपसे थोड़ी देर पहले की मजीद फोर्सेज और जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो इलाके के अंदर तलब की गई हैं। और ये वही इलाका है जहां पर आपको याद होगा कि इससे पहले 2021 और 22 में तकरीबन 33 दिनों तक ऑपरेशन चला था और 9 सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिनमें फौज के जवान सब ज्यादा थे, उनको नुकसान उठाना पड़ा था। फिर उसके बाद देरा गली हुआ, फिर उसके बाद कंडी बेल्ट के अंदर हुआ, फिर उसके बाद वफलियाज हुआ। तो आज का इशफाक वही दिन है। 5 मई को कंडी के अंदर भी पिछले साल हमला हुआ था। 20 अप्रैल को बिम्बर की गली या बीजी वाला सेक्टर जो है वहां पर हुआ था। ठीक 1 साल के बाद इसी इलाके के अंदर फिर से अफवाज को टारगेट किया गया और स्ट्रेटेजी तकरीबन सेम कि गाड़ियों का काफिला जा रहा है, एम्बुश लगाएं, वो जो गुरिल्ला वॉर ऑफ टेक्निक जिसको कहा जाता है कि छुप कर हमला किया जाए, इसी तरीके से टेक्निक। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि पहले से ही इतलात थी, मुसद्दिक़ा इतलात सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कि इन इलाकों के अंदर नक्लो हरकत 2 से 3 ग्रुप्स की हो रही है और इन मिलिटेंटों में शायद गैर मुल्की भी शामिल हैं। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को भी खदशात थे और उसी हिसाब से सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। शास्ता गुरसाई का ऊपर वाला इलाका, जहां एक तरफ सुरनकोट, दूसरी तरफ मेंढर, 3 तरफ से ये जंगलात से घिरा हुआ इलाका है। और तस्वीरें आप सुबह की भी साथ साथ देख रहे हैं जहां पर ऑपरेशन को अब एक्सपेंड किया गया और रात के वक्त में जो सिचुएशन थी वो भी साथ साथ। ये तस्वीर हाईवे की है जहां पर चेकिंग भी इस वक्त चल रही है। जब हम ये कह रहे हैं कि जनाब ये जी 2 हफ्तों में या पिछले 10-12 दिनों में देख रहे हैं दूसरा हमला है, तो पहले हमला हुआ था एक सरकारी मुलाजिम के घर पर फायरिंग हुई थी जिसका एक भाई फौज के अंदर है और बाद में वो जख्मों की ताब लाकर वो भी दम तोड़ बैठा था।
और शादरा शरीफ थन्ना मंडी में 22 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ था। अभी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियां इस्टेब्लिश ही कर रही थी इस पूरे इलाके को और कॉन्टैक्ट ही ढूंढने की कोशिश करी थी। इस बीच दूसरा हमला हुआ है। कल आपको याद होगा इसी में हमने आपको बताया था कि पुंछ राजौरी के इसी इलाके के अंदर मुश्तबे अफराद को देखा गया था, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। वो सर्च ऑपरेशन भी अभी अपनी जगह पर जारी है, लेकिन अपने नुमाइंदों के पास जी सीधे चलेंगे, गुफ्तगू करेंगे और ताहिर अली काजमी साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आकाश मलिक ज्वाइन करेंगे, सनी शर्मा ज्वाइन करेंगे। 3 अलग अलग डायरेक्शन से 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और ये वो 3 रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने कल रात देर गए तक आपको पल पल का अपडेट किया, सोशल मीडिया पर भी और टेलीविजन चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करेंगे आसिफ। बिल्कुल, आकाश भी हमारे साथ हैं और मेंढर से, उस इलाके से जहां पर ऑपरेशन चल रहा है, या सुरनकोट का एक वाला साइड, तीनों एरियाज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सनी भी साथ साथ दिखा दीजिएगा अगर हो सके। पहले ये बताइएगा ताहिर, आप एग्जैक्टली इस वक्त उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां अब खबर है कि ऑपरेशन को एक्सपेंड कर दिया गया है। क्या इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास हैं? जी आसिफ, इस वक्त मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो के ऊपर हूं। अगर मैं आपको बता दूं कि पूरी रात जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जितना भी ये इलाका है, गुरसाई के इर्द गिर्द जितने भी गांव पड़ते हैं, तकरीबन अगर हम बात करें तो 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में जितने गांव पड़ते हैं, सबको मुआसरे में लेके जो है वो तलाशी अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि जब हमारी ऑफिसरान से बात हुई तो ऑफिसरान का ये कहना है कि कल जो ही जिस वक्त ये हमारे पास खबर आई, जो ही ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फौरी तौर पे, चाहे वो हम मेंढर की बात करें या सुरनकोट की बात करें या पुंछ की बात करें, जितना भी इस इलाके के साथ जंगली एरिया लगते हैं, वहां जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। वहीं हम अगर बात करें तो हाई टेक कैमराज, ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है निगरानी रखने के लिए। जी आसिफ, क्योंकि रात के वक्त में सैनिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा था, क्या सुबह सुबह होते हुए क्या मजीद कुछ शवाहिद इकट्ठे हो सके हैं, पता चल सका है? क्योंकि जब हमला हुआ था उसके बाद अंधेरा हुआ, बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आ सकी, मुश्किल हुआ। तो इस वक्त एग्जैक्ट जिस लोकेशन पर अटैक हुआ है, क्या सूरत हाल सुबह सुबह पाई गई जब दोबारा से सूरज की किरणें इस इलाके में पड़ी? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि सुबह की जो ही पहली किरण निकली, उसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, चाहे वो हम इंडियन आर्मी की बात करें, पैरामिलिट्री की बात करें या जम्मू कश्मीर का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें, उन्होंने जो है रात को अंधेरे में भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया। लेकिन अलबत्ता हम सुबह की बात करें तो सुबह सवेरे ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने साथ में जितने भी जंगली एरिया हैं, उन जंगली एरियो में जो है वो दोबारा से तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये वही जंगली एरिया है जहां 2 हफ्ते पहले जो है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक जो केव थी, केव के अंदर से आईडी बरामद की थी। अभी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चुनौती है, जो हमारी जहां तक बात हो रही है, तो जो सबसे बड़ी चुनौती है, एक तो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है और उसके साथ साथ में जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर जो केव्स बनी हुई हैं, उन केव्स के अंदर जो है वो जो है ये बताया जा सकता है कि ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि उन केव्स के अंदर कहीं हाइड आउट ना हो। ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक जो है वो चुनौती बनी हुई है। लेकिन अलबत्ता जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लगातार जो है अलग अलग तरीके से, चाहे हम वो टेक्नोलॉजी की बात करें या मैन फोर्स की बात करें या कोई और तरीके से भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जो है यहाँ तलाशी अभियान चला रहे हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा आपके पास लौटते हैं जी। आकाश भी हमारे साथ है। आकाश, आप कहां पर इस वक्त हैं? और ये जो कहा जा रहा है कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट लगा दी गई है, कल भी हमने सुना था एडिशनल डिप्लॉयमेंट आई और सुबह से दोबारा से एडिशनल डिप्लॉयमेंट लगा दी है, तो क्या अब फॉरेस्ट एरिया तो था ही जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, उसके आसपास जो रेजिडेंशियल एरियाज, क्या उन्हें भी सील कर दिया गया? क्या सर्च ऑपरेशन वहां पर भी चलाया जा रहा है? पे हूँ और मेरे पे इस वक्त जम्मू पुंछ हाईवे पे जितने भी इलाके, चाहे वो कोटा बाईपास, जम्मू पुंछ हाईवे पे जितने भी नाका थे, उन पे जो है बड़े पैमाने पर चेकिंग चल रही है। आने जाने वाली व्यक्ति का जो है शिनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद, चाहे वो जम्मू पुंछ हाईवे की बात की जाए, बात की जाए या जड़ा वाली गली मैन, इस वक्त भी जड़ा वाली गली मैन हाईवे पे खड़ा और इस वक्त भी इस इलाके में जो है बड़े पैमाने पे यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे ये जो है वहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जितना भी वो वहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डिप्लॉयमेंट की बात की, इस वक्त भी जो है सीआरपी काफी सारी जो है इस हाईवे पे डिप्लॉय कर दी गई है। जी आकाश, आप उस प्रॉपर हाईवे के ऊपर हैं जो एक बड़े इलाके को कनेक्ट करता है,
हाईवे को एहतियाती तौर पर बंद किया गया है, लोगों को चलने की इजाजत है क्या? वहां पर इतलात हैं, जो कि दूसरा वाला जो नीचे वाले रास्ते हैं वो भी काफी लंबा सफर पड़ता है, तो ऑपरेशन जब एक्सपेंड किया गया है तो इसका कोई ट्रैफिक पर असर पड़ा है? ये हाईवे तो अभी कोई भी इस तरह की बात सामने नहीं है, हाईवे चल रही है, लोगों को आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसी से पीछे 8 किलोमीटर की दूरी पे ये जो ऑपरेशन जहाँ पे चल रहा है वहां पे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे हम करें यहाँ से 8 किलोमीटर की, तरह मैंने पहले भी बताया 8 किलोमीटर की दूरी पे ये ऑपरेशन चल रहा है, हमें भी वहां पे मीडिया को भी जो है वहां आगे जाने की इजाजत नहीं है। जी आसिफ, ठीक है, आप अब स्टैंड बाई पे रहिए, जरा सनी को भी दिखाइएगा जल्दी से स्क्रीन पर। सनी, आप कहां पर इस वक्त है और क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आपके लेफ्ट राइट पे ऑपरेशन को लेकर? मैं आपको बता दूं, मैं जड़ा वाली गली से थोड़ा नीचे की तरफ हूं, जहां से मैंड्रिल का रास्ता जो है वो टच होता है, और वहां पर अगर हम बात करें तो इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। और अगर हम बात करें तो कुछ सेना के जवान जो हैं उन्हें और जो है जंगल की तरफ जो है वो भेजा गया है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर जो है सेना के वाहन पर जो है वो हमला हुआ है। और अगर हम इस समय बात करें तो इस पूरे इलाके को जो है मासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, और ड्रोन का सहारा भी जो है इस जंगल पर लिया जा रहा है। एक चीज़ में और आपको बता दूं, जहां पर ये आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया है वहां पर इतना घना जंगल नहीं है, क्योंकि कुछ तस्वीरें ज़रूर हमसे लोगों ने, वहां के लोगों से हमने ली है, और वहां पर बताया जा रहा है कि आसपास में इतना घना जंगल नहीं है, पर वहां पर भी आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला करके वहां से भाग निकलने में कामयाब जरूर हुए हैं। पर सेना ने पूरे इलाके को जो है वो देर रात से ही गार्डन कर लिया है, और बड़े पैमाने पर देर रात से ही इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी सनी, जिस एरिया के अंदर आप खड़े हैं यहाँ से 3 अलग अलग रास्ते डिवाइड होते हैं, मेंढर वाली साइड, दूसरी तरफ आप जाएंगे मुगल रोड की साइड, तीसरा रास्ता जो है वो जम्मू की तरफ आता है। तीनों रास्तों पर हम देख रहे हैं कि चेकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई। ज़रा ऑडियो भी ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों से न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख रहे हैं। अपडेट तीनों रास्तों के मुतालिक कीजिएगा, और ये जो ऑपरेशन एक्सपेंड हुआ है कहाँ तक बढ़ाया गया इस वक्त? रात को तो सिर्फ ऑपरेशन हम देख रहे थे शास्तार के इलाके में चल रहा था। अगर आसिफ हम हाईवे की बात करें तो हाईवे जो है उसे बंद नहीं किया गया है। अगर बीजी का रास्ता जो है उसे भी ओपन किया गया है, वहां पर भी जो है चेक पोस्ट पर चौकसी और भी ज़्यादा तेज़ कर दी गई है। उसके अलावा सुरमकोट के अंदर हम बात करें, जो रास्ता मुगल रोड की तरफ जाता है, वहां पर भी और भी ज़्यादा नाकाबंदी जो है 2-3 जगह पर कर दी गई है। वहीं सुरमकोट से पुंछ जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर भी चौकसी जो है हम देख रहे हैं और भी ज़्यादा तेज़ कर दी गई है। आने जाने वाले वाहनों को लगातार जो है वो चेक किया जा रहा है। अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। जहां हम देख रहे हैं कनुइया टॉप का जो जंगल है वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है, क्योंकि वो जो इलाका है वो इसी इलाके के साथ लगने वाला इलाका है, बैच हो, खनेतर हो, या उसके अलावा जलास का इलाका हो या मैंड्रिल का इलाका हो, इन इलाकों में जो है ऑपरेशन को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। और अगर हम जहाँ पर इस समय में खड़ा हूँ यहाँ पर अभी हम अगर बात करें तो कुछ सिक्योरिटी के फोर्सेस और लाए गए थे, और अभी उनको जो है इसी पीछे का जो जंगल है यहाँ पर जो है उतारा गया है, और यहीं से सेना के जवान जो है ताहिर अली काज़मी साहब, आकाश मलिक और सनी शर्मा ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि रात देर गए इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर हमला हुआ। एक जवान जो है वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। बाकी मानदा जवान जो थे उन्हें उधमपुर बेस अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज मुआवजा जारी है। ताहम बड़े पैमाने पर रात देर गए से ऑपरेशन शुरू किया गया है। शास्तार पुंछ इलाका है जहां पर वसी इलाके का मुहासरा किया गया है। कल रात से हम लगातार देख रहे हैं कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स की गई है, और टॉप ऑफिशियल चाहे वो इंडियन आर्मी के हैं, इंडियन एयरफोर्स के हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, वो इस इलाके के अंदर इस वक्त मौजूद है, जहां पर बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन को शुरू किया गया, और लगभग 3-4 साइडों से यह ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। एक चीज़ और भी आपको बताते चलें, ये वही इलाका है जहां पर
चूंकि कुछ लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं हाईवे बंद है। हाईवे बिल्कुल भी बंद नहीं है। जो हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे, ये एक तस्वीर आपके सामने रखी जहां पर अटैक हुआ है। ये तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर अंदर वाला एरिया है जो हाईवे से। दूसरी तरफ आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ज़रूरी जो लवाजमात जो हैं वो पूरी करनी होती हैं, उसके बाद आगे जाने की इजाज़त मिलेगी और उसमें सिक्योरिटी चेकिंग का एक प्रोसेस है इस तरह की सिचुएशन में। और जब डिप्लॉयमेंट हो तो तब आप देखेंगे और बैक टू बैक 2 ऑपरेशंस चलें, एक पुंछ के अंदर, दूसरा पुंछ के दूसरे एरिया के अंदर, तो फिर आपको वहां पर ताउन की ज़रूरत है। हाईवे बिल्कुल भी बंद नहीं है। इस तरह